जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक है परिवहन। जैसा कि हम भूगोल से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं, हर टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से ही। तो आज का टॉपिक परिवहन है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परिवहन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जान लेना है कि परिवहन होता क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, सामान और संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया ही परिवहन कहलाती है। तो इस प्रकार से हम इस प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं, जिसमें व्यक्ति, सामान और संदेश को दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। सड़क निर्माता किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले जिन्होंने सड़क का निर्माण करवाया उसे सड़क निर्माता कहा जाता है, और वो थे अफगान के बादशाह शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने सड़क कहाँ से कहाँ तक बनवाई? हमें ये तो पता चला कि सड़क किसने बनवाई और सड़क निर्माता किसे कहते हैं, लेकिन ये भी पता होना ज़रूरी है कि इन्होंने सबसे पहले सड़क कहाँ से कहाँ तक की बनवाई थी। तो ये सड़क बनवाई थी ढाका से पाकिस्तान तक की। तो उसमें हम देखते हैं 1540 में बंगाल में ढाका से वाराणसी, आगरा, दिल्ली होते हुए लाहौर और वहाँ से सिंधु नदी, क्वेटा, पाकिस्तान तक सड़क बनवाई गई थी। यानी बंगाल से पाकिस्तान तक सड़क बनवाई थी। इस सड़क को किस नाम से जाना जाता है? तो इस सड़क का एक विशेष नाम था जिसे ग्रांड ट्रंक रोड कहा गया। सड़क ए आजम भी कहते थे। आधुनिक सड़क निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक सड़क निर्माता कहा जाता है मेकाडम को। तो देखो, प्रश्न पर ध्यान देना है। सड़क निर्माता किसे कहा जाता है? शेर शाह सूरी को। और आधुनिक सड़क निर्माता कहा जाता है मेकाडम को। परिवहन के कितने प्रकार होते हैं? तो परिवहन के प्रकार होते हैं 3। तो किन किन माध्यम से या किन किन वे से परिवहन हो सकता है? तो उसके 3 प्रकार है। स्थल परिवहन, स्थल यानी रोड से, और वायु परिवहन और जल परिवहन। तो ये तीनों माध्यम हैं जहाँ से परिवहन होता है। स्थल परिवहन कितने प्रकार का होता है? तो जो स्थल परिवहन है वह होता है 3 प्रकार का। सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। सड़क के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, और एक सड़क के नीचे या किसी भी तरह से एक पाइपलाइन बिछाकर जो तरल पदार्थ है उनको पहुंचाया जाता है। राजस्थान में कौन सा परिवहन नहीं है? तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान में कौन कौन से परिवहन है और कौन सा परिवहन नहीं है। तो आजकल परीक्षा में नहीं है वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमने जो प्रश्न है उसका वही प्रकार बताया है कि जल परिवहन राजस्थान में नहीं है, क्योंकि राजस्थान में वैसे भी जल का अभाव माना जाता है। तो यहाँ स्थल व वायु परिवहन है। राजस्थान में कोई समुद्र नहीं है तो जल परिवहन नहीं है। नदियाँ इतनी बड़ी नहीं होती है कि उससे मार्ग अवरुद्ध हो। तो जल परिवहन राजस्थान में नहीं है। यहाँ पर स्थल व वायु परिवहन है। राजस्थान में सड़क परिवहन के मुख्य रूप से कितने प्रकार है? तो अब हम देखते हैं सड़क परिवहन के प्रकार। एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य सड़कें, और इसके अतिरिक्त एक और है, उसे अन्य सड़कें नाम दिया गया है। सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा कहाँ से प्रारंभ की गई थी? तो राजस्थान में सबसे पहले जो राजकीय बस सेवा है वह कहाँ से प्रारंभ की गई? वह प्रारंभ की गई टोंक से, और 1952 में। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से गुजरते हैं? तो सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं राजस्थान से, और जिनकी लंबाई है 15,437.85 किलोमीटर। राजस्थान में कितने स्टेट हाईवे है? जो राज्य राजमार्ग होते हैं वो कितने स्टेट हाईवे है? 115। इनकी संख्या है 115। अन्य सड़कें परिवहन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पूर्व में हमने प्रश्न देखा था, उसमें अन्य सड़कें भी एक प्रकार था, तो वह अन्य सड़कें उनको भी 2 भागों में विभाजित किया है। अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। राजस्थान में कौन से सड़क परिवहन की सर्वाधिक लंबाई है? तो कौन सा वह परिवहन है जिसकी सर्वाधिक लंबाई है? अन्य ग्रामीण सड़क। जो ग्रामीण सड़क है, अन्य ग्रामीण सड़क, उसकी सर्वाधिक लंबाई है राजस्थान में,
और वह कुल लंबाई है 2,26,853.86 किलोमीटर। तो ये आंकड़े भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इनको भी हमें याद रखना है। राजस्थान परिवहन के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी किस विभाग की होती है? तो इतना कुछ होता है परिवहन के बारे में, तो इनकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन इनका निर्माण करवाता है, कौन इनका रखरखाव करता है, तो कौन सा विभाग बनाया गया है? तो उस विभाग का नाम है PWD और ये राज्य सरकार के अधीन कार्यरत होता है। राजस्थान का प्रथम ड्राइविंग ट्रैक किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो प्रथम ड्राइविंग ट्रैक जगतपुरा में कहाँ किया गया, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये किया गया जयपुर में, जगतपुरा में। तो जगतपुरा में जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्मित किया गया है। राजस्थान में कौन से क्षेत्र में सड़कों की लंबाई अधिक है? अब हम केवल राजस्थान के अंदर की बात करें तो जो सड़कों की लंबाई है वो किस क्षेत्र में अधिक है? तो यह है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में सड़कों की लंबाई अधिक है। क्यों? क्योंकि अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी क्षेत्र के जिलों का क्षेत्रफल पूर्वी क्षेत्र के अपेक्षा अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में सड़कों की लंबाई अधिक है। अरावली होने के कारण सड़कें लंबी है और इसीलिए वहाँ का क्षेत्रफल भी अधिक है। भारत में सड़क परिवहन का आधुनिकीकरण करने हेतु सर्वप्रथम कौन सी योजना आई? तो भारत में सर्वप्रथम सड़कों का आधुनिकीकरण के लिए जो योजना आई वह 1943 में आई और वह योजना थी नागपुर योजना। कौन सी थी वो? नागपुर योजना। नागपुर योजना के तहत सड़कों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया? जब आधुनिकीकरण किया गया तो उस योजना के तहत सड़कों का विभाजन किया गया, तो वो कितने प्रकार से किया गया? वह किया गया 4 प्रकार से। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क और अन्य सड़क। तो इस प्रकार से जो आधुनिकीकरण किया गया वो 4 प्रकार से सड़कों का वर्गीकरण किया गया। राजस्थान में कौन कौन से सड़क परिवहन है? तो राजस्थान में कौन कौन से सड़क परिवहन है? एक्सप्रेस वे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य जिला व ग्रामीण सड़कें। तो ये सब राजस्थान के सड़क परिवहन है। एक्सप्रेस वे का क्या उद्देश्य है? एक्सप्रेस वे है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर दबाव होता है, बहुत अधिक संख्या में वाहन गुजरते हैं तो उस पर अधिक दबाव होता है, तो उन दबाव को कम करने के लिए एक्सप्रेस वे बनाए गए। प्रथम हाईवे कहाँ से कहाँ तक बनाया गया? जो प्रथम हाईवे है वो बनाया गया राजस्थान से गुजरात, जयपुर से गुड़गांव तक। जयपुर राजस्थान में है और गुड़गांव गुजरात में है, तो ये बना राजस्थान से गुजरात, और जिसे क्या नाम दिया गया? NH8 नाम दिया गया। NH8 का नाम, नया नाम क्या है? इनके सबके नए नाम हो गए, तो नया नाम है इसका NH48 और NH58। ये नाम किसका है? NH8 का। एक्सप्रेस वे राजस्थान के कितने ज़िलों से होकर गुजरता है? तो जो एक्सप्रेस वे है वो राजस्थान के 6 ज़िलों से होकर गुजरता है, और वह 6 ज़िले हैं अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर। तो इन 6 ज़िलों से एक्सप्रेस वे गुजरता है। NH8 कितने जिला मुख्यालय से गुजरता है? अब यहाँ बात की जा रही है जिला मुख्यालय की, तो जिला मुख्यालय हैं 4 जिला मुख्यालयों से गुजरता है। जयपुर, अजमेर, राजसमंद और उदयपुर। अलवर को छोड़ देंगे, डूंगरपुर को छोड़ देंगे, बाकी के जो ये 4 है ये जिला मुख्यालय हैं जिनसे NH8 गुजरता है। तो ये थे आज के वीडियो के प्रश्न। परिवहन से संबंधित और भी बहुत प्रश्न बनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अगले वीडियो में उन प्रश्नों को हम देखेंगे, तो वीडियो देखते रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। रीट की परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनमें से प्रश्न बनते हैं और निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं, तो आपको वीडियो ज़रूर देखना है, पूरा देखना है।